असूलन तो मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए नहायत ही कम कपड़े पहनना चाहिए थे, गंदा सा मेकअप करना चाहिए था और काफ़ी बेहुदा सा लगना चाहिए था, लेकिन अफसोस मैं ये कुछ नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अली और मेरा पेन नेम जानिब जी है। हाल में ही आपको पता चला होगा कि हम स्टाइल का फैशन अवार्ड्स हुए हैं और मेरे एक सहाफ़ी दोस्त जो अभी तक ज़िंदा थे और वो इस कवरेज पे गए तो वो शर्म के मारे मर गए। तो उन्होंने मुझे कुछ तफसील बताई हैं और आप तक भी चीज़ें पहुंच गई होंगी, तो उनको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे तो लाहौर को ज़िंदा दिलानों का शहर कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मेरे एक साथी दोस्त जो अभी तक ज़िंदा थे वो उस फैशन में शो में गए तो वो मर गए, मतलब शर्म से मर गए। उसके बाद कुछ और ख़वातीन भी जो हैं, ख़वातीन मतलब मैं वो बता रहा हूँ, उनको भी मतलब इस फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है उनको भी खासी शर्म आई है। उनमें टॉप पे जो है वो इफ़त उमर हैं, जिनका कहना था मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी, मतलब वो ये उन औरतों के साथ खड़ी थी, लिबरल औरतों के साथ खड़ी थी। उनको शौक़ लगा, उन्होंने कहा कि ये क्या वाहियात हरकत है, ये क्या बेहूदा हरकत है। वो परेशान हो गई और वो अब खलील रहमान कमर के साथ अपनी कमर लगा के मतलब उनके साथ खड़ी हो गई हैं और उनका कहना कि खलील साहब ठीक कह रहे थे। इफ़त उमर के साथ मिस सिमी रहील, मिस सिमी रहील ने सारी उम्र इंडस्ट्री को दिया। वो इंडस्ट्री को मतलब मैथ कॉम को पढ़ाती भी रही, लाहौर कॉलेज में पढ़ाती भी रही हैं और एनसीए में पढ़ाती रही, मतलब उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और काफ़ी मॉडर्न औरत रही हैं। सारी उम्र उन्होंने काम किया, उनकी बेटी ने भी इस फील्ड में सर्व किया। वो भी खासी शर्मिंदा है और उनका भी कहना है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नाजिश जहांगीर के नाम से भी आप सब वाकिफ़ होंगे, आप सब ने उसको बहुत गालियाँ दी थी। पाकिस्तानी ने की मुनाफ़क़त जो है का लेवल जो वो इतना ऊपर चला गया कि अब उसी नाजिश जहांगीर को जो है वो रोल मॉडल कहा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि जी मिस नाजिश जहांगीर ने जो है, अब याद होगा मोहसिन अब्बास वाली मिस नाजिश जहांगीर, उन्होंने अब क्योंकि कहा है कि रेस्ट इन पीस फैशन सेंस और ये ट्रेंड चल गया और ये इस पर बहुत बहस हो रही है, तो अब जो है पाकिस्तानी जो है हमारे लोग जो हैं वो अब उनको पसंद कर रहे हैं, ख़वातीन उनको पसंद कर रही हैं और नाजिश जहांगीर जो है अब सबकी रोल मॉडल बन गई हैं। तो मैंने क्या कहा कि हमारी मुनाफ़क़त जो है वो हर मौके पे अरूज पे पहुँची, इस मौके पे पहुँची। तो मेरे सहाफ़ी दोस्त ने शर्म से मरने के बाद, जो कल तक ज़िंदा थे, मतलब थोड़ी देर पहले ज़िंदा थे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मामले को डिग आउट किया। उन्होंने कहा कि पता चले कि ये औरतों को हुआ क्या है, जो एकदम से इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्यों आ रही हैं, इनको किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं रह गया। तो मालूम हुआ कि इसके पीछे एक पॉलिटिशियन का हाथ है। वो पॉलिटिशियन जो है वो लाहौर की हैं और वो पॉलिटिशियन है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की वजह से ये सारा काम खराब हुआ। छोटे मियाँ साहब की वजह से इन औरतों ने छोटे कपड़े पहने। तो मतलब क्यों छोटे कपड़े पहने हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को, जो लाहौर से पाकिस्तान से भागना चाहते थे, भाग नहीं सके, और उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये लाहौर में इवेंट कराया गया। और ट्रिब्यूट किस बात का, ट्रिब्यूट इस बात का कि आपको याद होगा कि एक दौर में मच्छर आया था डेंगू, जिसकी वजह से औरतों को पूरे पूरे कपड़े पहनना पड़ गए थे। वो औरतें जिन्होंने आज तक पूरी स्लीव्स नहीं पहनी थी, सर पे दुपट्टा लिया था, उनको भी एहतियात कर रही थी और औरतें फुल कवर हो गई थी। लेकिन फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने फुल फाइट की डेंगू मच्छर से, यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक्स पे मच्छर के साथ जो दूसरी तस्वीर होती थी वो शहबाज शरीफ की थी। टॉयलेट्स के बाहर मच्छर के साथ दूसरी तस्वीर जो थी वो शहबाज शरीफ की थी। शहबाज शरीफ ने इन औरतों को खुलकर जीने का मौका दिया, इनको वाहियात कपड़े पहने पे मतलब का मौका दिया, इनको लिए ज़िंदगी आसान की। तो इन औरतों ने शहबाज शरीफ को ट्रिब्यूट दिया, लाहौर में इवेंट रखा और इसने कम कपड़े पहने कि अब मच्छर के, मच्छर की माँ के, मच्छर की बहन के कुछ भी जो है वो इनको तंग नहीं कर सकती। तो जिन आंटियों ने, जिन औरतों ने ये वाहियाती पे जो है वो पे टॉप किया है, वो रैंक उनका सबसे ऊपर आया है, तो उनके मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। मैं इनको लड़की या ख़ातून इसलिए नहीं कहता कि लड़की और ख़ातून से ये लोग इतनी चिढ़ते नहीं हैं। औरत और आंटी इनको कहा जाए तो इनको बहुत बुरा लगता है, हालांकि ये लफ्ज़ भी बड़े मुक़द्दस है। तो इनमें आयशा उमर और अलीज़े शाह जो हैं वो बड़ी ऊपर इनका सबसे लेवल है। तो सबसे पहले अलीज़े शाह को डिस्कस करते हैं। अलीज़े शाह वो औरत हैं जिनकी वीडियो लीक हो चुकी है और वो लीक क्लब का हिस्सा हैं और जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं वो जल्दी जवान हुए हैं और जो पहले जवान हो चुके थे उनकी जवानी को मतलब आगे तक पहुंच गई, लास्ट स्टेजेस पे जा रही है। तो अलीज़े शाह का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में और उन्होंने इस फैशन शो में जो है वो काले रंग के कपड़े पहने। तो और जैसे बहरी टाउन जो है वो फैल रहा है, इसी तरह अलीज़े शाह भी फैलती जा रही है। लेकिन बहरी टाउन के पीछे फैलने के पीछे आपको एक शख्स का नाम पता है, मलिक रियाज। अलीज़े शाह के पीछे किसी एक शख्स को आप नहीं ढूंढ सकते। तो उन्होंने बड़ा कौम पे एहसान किया, कौम के नन्हे मुन्ने नौजवानों पे बड़ा एहसान किया कि उन्होंने अपनी जिस्म की कुछ हिस्से जो है वो कवर रखे हैं वो काले रंग के कपड़ों से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आयशा उमर के बारे में।
आयशा उमर ने जो है वो कपड़े जो पहने हुए थे वो हमें फ्रंट से नज़र नहीं है, उन्होंने फ्रंट से कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। हमें नहीं मालूम कि फ्रंट में कपड़े थे नहीं थे, कम थे ज़्यादा थे, कुछ नहीं मालूम। उनकी तस्वीर जो है वो बैक से ही है। बैक से जो तस्वीर आई उधर कपड़े हैं ही नहीं, मतलब बैकलेस है वो, और मतलब उनकी जो कमर जो है वो नज़र आ रही है और उसके नीचे से जो है वो कपड़े हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने बैकलेस कपड़े क्यों पहने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माजी को जो है वो भूलना चाहती हूँ, इसलिए मैं पीछे से ही तस्वीरें खिंचवा रही हूँ और अपना पीछे वाला जो मामला था मतलब बैकलेस पहन के, इसलिए मैं इधर घूम फिर रही हूँ। एक और ट्रेंड इस फैशन शो में चल रहा था, वो था ऑफ शोल्डर, जिसमें आइमा बेग जो थी अली ज़फ़र की वाइफ थी और माया अली जो थी, इन तीनों ने चिपक चिपक की तस्वीरें खिंचवाई और इन्होंने कहा कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, इसलिए हम ऑफ शोल्डर कपड़े पहन के फिरें। तो जब इनसे पूछा गया कि ये ऑफ शोल्डर क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, हम अपने कंधों से जो है वो अपना बोझ जो है वो हल्का करने के लिए ऑफ शोल्डर कपड़े पहनते। तो मेरे एक साथी दोस्त जो अभी तक ज़िंदा थे, जो इस फैशन शो में जाके हमारे शर्म मर गए, तो उन्होंने कहा शुक्र है ये मुहावरा जो है ये सिर्फ शोल्डर के लिए इस्तेमाल हुआ, अगर किसी और जिस्म के हिस्से के लिए होता तो शायद वहाँ से भी कपड़े कम किए जा सकते थे। तो ये मामला था ऑफ शोल्डर ख़वातीन का। तो एक जुमला मेरा याद रखिएगा कि इधर बाबा सब चलता है, इधर सब चलता है, जाली नोट दिल में खोट सब चलता है। मैंने आपको बताया नाज़िश जहांगीर जो है एकदम से जो है वो आइडियल औरत बन गई है, हमारी मुनाफ़क़त की जो पीक है। तो इसके लिए यही मैं कहूँगा कि इधर सब चलता है, जाली नोट दिल में खोट सब चलता है। तो हम बात करते हैं थोड़े से आदमियों की। आदमी मतलब जो होते हैं वो थोड़े से ही होते हैं, ये जो आदमी होते भी हैं मतलब आप समझ होंगे ये पूरे आदमी नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा जिस आदमी पे तनकीद की जा रही है उसका नाम अली ज़फ़र है। तो अली ज़फ़र पे तनकीद जो है वो हर तरह के लोग कर रहे हैं, मौलवी टाइप लोग भी कर रहे हैं, ख़ास से लिबरल लोग भी कर रहे हैं। तो इनका ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि अब हमारी कोशिशों से पाकिस्तान गे लिस्ट से नहीं निकल रहा, ग्रे लिस्ट नहीं। तो इनका कहना है कि अली ज़फ़र को चाहिए था वो भी जिस्म का कुछ हिस्सा दिखाते, वो भी कम कपड़े पहनते, वो भी कुछ वाहियाती करते। अली ज़फ़र ने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया, तो इनको बड़ी शर्मिंदगी हुई है, बड़ा अफसोस है। वो अली ज़फ़र को देखना चाहते थे, तो उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान गे लिस्ट से ना निकले, तो प्लीज़ अली ज़फ़र आइंदा ऐसे ना करना। तो अब जिक्र आ जाता है जिन लोगों को मिस किया गया। हानिया आमिर को मिस किया गया, तो और हालांकि आसिम अज़हर में जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा कि उधर नहीं थे, वो अपनी नई मंगेतर के साथ है, लेकिन फिर भी हानिया आमिर नहीं आई। हानिया आमिर भी किसी नए बंदे के साथ होंगी। तो और जिनको मिस किया गया वो दो बहनें हैं, एमन और मिनाल। और एमन और मिनाल को भी मिस किया गया, हालांकि वो इस तरह के मौक़ों पे सबको पीछे छोड़ सकती थी और दिल और जान से आप समझ रहे हैं कि वो मेहनत करके आगे जगह ले सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं आई खुदा जाने। अब लास्ट में हमारी वीडियो जो है तकरीबन लास्ट में पहुंच गई, तो मैं एक औरत का जिक्र करना चाहूँगा जिसका पेट नज़र आ रहा था, वो है नौशीन। देखिए जी, इनको तो शर्म करनी चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के लेजेंडरी सेलिब्रिटी मतलब इतने प्यारे नेक शरीफ इंसान आमिर लियाकत के साथ बदतमीजी की थी। हाउ डेयर यू, आमिर लियाकत के साथ आपने बदतमीजी की। आप खुद देखें, आपका पेट नज़र आ रहा था। तो आमिर लियाकत साहब ने जब ये देखा कि उनका पेट नज़र आया, तो आमिर लियाकत ने सब कुछ भूल के उनको माफ़ किया, उनकी तस्वीर को जूम कर करके देखा किसी तरह उनका पेट बड़ा हो जाए। तो आप देखें ना आमिर लियाकत कितने अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हो रहा। नौशीन आप देखें अपना लहजा, अपनी बदतमीजियाँ देखें ज़रा, आपको शर्म करनी चाहिए। इस बात पे शर्म नहीं करनी चाहिए कि आपका पेट नज़र आ रहा है, वो तो आप नहीं करेंगे। इस बात पे शर्म करें कि आपने आमिर लियाकत जैसे आलिम को, स्कॉलर को मतलब उसके साथ बदतमीजी की। तो चूँकि आपका मेरा हम सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो हम सब जो हैं वो मिलकर मुनाफ़क़त करेंगे। और मुनाफ़क़त का तरीका मैं आपको बता दूँ, इन तस्वीरों को देखना है, इनको शेयर करना है, इनको लाइक करना है, इनको जूम कर करके देखना है, वॉशरूम में तो ख़ास छुप के देखना है, ठीक है। इन पर डिस्कस करना है, महफ़िलों में हर जगह, समझ रहे हैं। इनको मज़ा लेना है इनका पूरा, और जब मौका मिले साथ ही अस्तगफिरुल्लाह कहना है, इन पे लानत भेजनी है, इनको बुरा कहना है, इनको घटिया कहना है, इनको बेहया कहना है, और ये कहना है कि हम अपनी माँ बहनों को ऐसा नहीं बनने देंगे। तो आप जो कुछ भी हैं, जो कोई भी हैं, मुनाफिक हैं नहीं हैं, लिबरल हैं कि नहीं है, मौलवी हैं कि नहीं, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इस चैनल के जो वॉच टाइम है पूरा हो चुका है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो इस चैनल पे ऐड चलेंगे। ऐड किसके चलेंगे? सबा कमर के, अलीज़ शाह के, ठीक है, आयशा उमर के, नौशीन के। किसी का पेट नजर आएगा, किसी की कमर नजर आएगी, और हम जो है वो मोनेटाइज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर आप चाहते हैं इस चैनल पे ऐड चलें तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने पूरी देख ली होगी, बड़ी मेहरबानी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, खुश रहें। और अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है किसी ऐसी सेलिब्रिटी का जिसका मैंने नाम ना लिया हो, तो मुझे शेयर कर सकते हैं।